एक समय की बात है। रतनपुर नामक एक गांव में मदन और मोहन नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। दोनों ही अपने परिवार के लालन पालन के लिए गांव में ही हरी सब्जियों की खेती किया करते थे। अरे वाह भाई मदन, इस साल तो तुम्हारे खेतों की सब्जियां काफी ज्यादा अच्छी हुई हैं। अरे हाँ रतन भाई, तुम सही कह रहे हो। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि इस खेत में एक भी सब्जी नहीं उग पाएगी, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छी खासी सब्जी उग गई। अरे हाँ भाई, भगवान आखिर तुम्हारी सुनता भी क्यों नहीं। आखिरकार तुमने इस खेत में इतनी मेहनत जो करी थी, मैंने देखा है तुम्हें। तुमने तो इस खेत को उपजाऊ बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया। रतन से बात करने के बाद मदन अपनी सब्जियों को बोरियों में भरता है और सब्जी मंडी में जाकर के बेच देता है। एक तरफ जिधर मदन की सब्जियां काफी अच्छी आई हुई थी, वहीं मोहन के खेतों में सब्जियों का तो नामो निशान तक नहीं था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे खेत में एक भी सब्जी नहीं उगी? मैंने तो इसमें खाद और पानी दोनों चीज डाली थी। अरे वो सब तो ठीक है, मगर क्या आपने अपने खेत में बीज डाला था? क्या कहा? बीज वो डालना जरूरी होता है क्या? हे भगवान, मेरे इस मूर्ख पति को कब अक्ल आएगी। अजी, अगर आप बीज ही नहीं देंगे तो सब्जियां क्या खाक उगेंगी? इसके बाद मोहन की पत्नी मोहन को 2 घंटे तक डांट फटकार लगाती है। मोहन दिमाग से मंदबुद्धि होने के साथ साथ काफी ज्यादा भोला भाला भी था। उसे कोई भी गांव वाला आसानी से बेवकूफ बना देता था। एक दिन गांव का ही एक आदमी चंदू मोहन से कहता है, अरे भाई मोहन, मुझे मालूम है कि इस साल तो तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई हैं। क्या? मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम चली? अरे मोहन भाई, यह बात तो तुम्हारे खेत को देखने से साफ पता चलती है। इसलिए आज मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताने आया हूँ कि जिससे तुम्हारी सब्जियाँ काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी। क्या मेरी सब्जियां सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएंगी? अरे वाह भाई वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो। भाई तुम्हारे पैर कहाँ हैं? मुझे तुम्हारे पैर छूने भाई। अरे मंदबुद्धि, वो सब छोड़ और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इस दवाई को अपने खेत में छींटने से तुम्हारी सारी सब्जियां एक ही दिन में बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब ये ले और जा करके अपने खेत में छींट दे। और हाँ, किसी को बताना मत कि मैंने तुझे ये दवाइयाँ दी है। इसके बाद मोहन उस दवाई को अपने खेत में छींट देता है। दवाई छींटने के कुछ महीनों बाद ही मोहन के खेतों में बड़ी बड़ी सब्जियां उग जाती है। मोहन उन सब्जियों को ट्रक पर लोड कर लेता है और सब्जी मंडी में जाकर के बेच देता है। मोहन की बेची हुई सब्जियां खा करके सभी गांव वाले की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिस वजह से पुलिस मोहन के पास आ जाती है। चल बता, तुझे ये दवाइयाँ किसने बेची है? अरे नहीं, चंदू भाई ने बोला था कि किसी को मत बताना कि उसने मुझे दवाई बेची है। इसके बाद फिर क्या था, पुलिस को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और उन दोनों को पुलिस खूब पीटती है।